तो अभी हमारा इन्वर्टर 2 काम नहीं कर रहा था, तो हमको उसको करना है रीसेट। तो ये आप देख सकते हैं मेन ब्रेकर है और ये इन्वर्टर के 1 बाई 1 3 ब्रेकर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ACDB से तीनों ब्रेकर को बंद कर देना है। हमने ACDB के साइड से मेन को ना बंद करके तीनों इन्वर्टर की इनफीड को बंद कर दिया। अब हम इन्वर्टर के 1 बाई 1 इन्वर्टर को बंद कर देंगे। अभी हम अपने इन्वर्टर पे आ गए। अभी हम इनको भी बंद करके रखेंगे। ये 2 स्विच हैं। अभी हमने इन्वर्टर नंबर 1 का बंद कर दिया है। अब इन्वर्टर 2 को बंद करेंगे। जैसा कि फॉल्ट इंडिकेशन इसमें शो हो रहा है कि हमने ग्रिड को बंद कर दिया है, तभी इसको भी बंद कर देंगे। अब हमारा रह गया लास्ट इन्वर्टर 3, उसको भी बंद करेंगे लास्ट। और इन्वर्टर नंबर 3, तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब थोड़ा हम रेस्ट लेंगे लगभग 5 मिनट का, और उसके बाद हम पहले एक इन्वर्टर का AC ऑन करेंगे और फिर DC के दोनों स्विच को 1 बाई 1 ऑन करके देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं। तो ये हैं उनके 3 ब्रेकर। तो अभी थोड़ा टाइम लेंगे हम 2 से 5 मिनट का, फिर इसको एक करके ऑन करेंगे, फिर इन्वर्टर को एक करके ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है इन्वर्टर को पहले रीसेट करने का पावर के एंड से। उसके बाद हम दूसरे फॉल्ट पे जाएंगे कि उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो फाइनली हम इसको इन्वर्टर नंबर 1 को कर देते हैं ऑन। अभी इन्वर्टर नंबर 1 का हमने AC के एंड से ऑन कर दिया है, हमें DC के एंड से ऑन करना है। तो पहले हम एक स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे। ये आप देखेंगे तो ये ग्रिड से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहा है, और जब ग्रिड से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगा तो ये बीच वाला LED है वो स्टेबल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हमारे जो सप्लाई है वो फीड करने लगा सिस्टम में। अब हम इसका दूसरा वाला स्विच ऑन करेंगे। अब ये फिर ट्राई करेगा कनेक्ट होने की, और जब स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारे सिस्टम को पावर फीड करने लगा। आप देख सकते हैं अभी ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये इन्वर्टर का हमारे दोनों स्विच काम कर रहे हैं, DC स्विच, और ये अभी हमारे सिस्टम को पावर फीड करने लगा है। ये अभी हमने अडेप्टर चेंज किया था जो कि ये 12 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करता है इस रेडिएशन सेंसर को, जो कि रेडिएशन की वैल्यू को बताता है वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा रेडिएशन की क्वालिटी क्या है। उसी के लिए ये अडेप्टर लगाया गया था जो कि 12 वोल्ट देता है। आगे अब हम इन्वर्टर 2 को चालू करेंगे। एक तो हमारा चलने लगा। अभी हम इन्वर्टर 2 का आइसोलेटर ऑन कर देते हैं। ये AC के एंड से ऑन हो गया। अब हम DC के एंड से ऑन करेंगे। ये हमारा इन्वर्टर नंबर 2 है, उसका DC ऑन करते हैं। बेसिकली इस पर 4 तरीके के इंडिकेशन शो होते हैं। एक होता है पावर आउटपुट, पावर इनपुट जो कि अवेलेबल है DC वाला, तो ये यहाँ पे शो करेगा। दूसरा है ये बीच वाला जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा ग्रिड से कनेक्ट हो गया या नहीं। तीसरा ये होता है सर्वर से कनेक्शन का, क्या सर्वर से हमारा कनेक्ट हो जाता है, पार्टिकुलर कम्युनिकेशन हमारा जो जाता है इसके
जो स्विगी लॉजिक्स के थ्रू ये हमारा डेटा दिखाता है, उससे अगर कनेक्टेड है तो ये वाला दिखाएगा सिंबल। और ये वाला जो है ये है फॉल्ट का, जब कोई फॉल्ट आता है तो ये वाला इंडिकेटर शो होता है। तो ये चारों इंडिकेटर का यही मतलब होता है। इधर आप ज़्यादा डिटेल में यहाँ देख सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। ये फ्रीक्वेंसी सेट है इसकी कि किस तरीके से जब ब्लिंक करे, मतलब ये ग्लो करेगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। आगे हमारा ये ग्रिड से कनेक्ट होने की ट्राई कर रहा है, और जब ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा तो ये बीच वाला एलईडी है वो स्टेबल हो जाएगा। अभी हमारा स्टेबल हो गया, यानी हमारे ग्रिड को ये सप्लाई फीड करने लगा। आगे हम दूसरा स्विच ऑन करते हैं इसका और देखेंगे। सो फाइनली हमारा इन्वर्टर 2 जो कि फॉल्ट में था वो भी हमारा ग्रिड से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इन्वर्टर नंबर 3 को ऑन करेंगे, इस पहले एसी के एंड से फिर डीसी के एंड से। तो ये है हमारे इन्वर्टर 3 का एसी का आइसोलेटर, तो ऑन कर दिया है। अब हम डीसी की साइड से इसको ऑन करेंगे। तो ये है हमारा इन्वर्टर 3। पहले हम एक स्विच को ऑन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक स्विच को डीसी के एक स्विच को ऑन करने के बाद हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम दूसरा स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो अभी ये ट्राई कर रहा है कनेक्ट होने की, और कनेक्ट हो जाएगा तो एलईडी स्टेबल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर 3 भी दोनों स्विच पे अब काम करने लगा, यानी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हमारा पावर डिलीवर हो रहा है और कितना पावर डिलीवर हो रहा है। हालांकि ये तीनों हमारे इन्वर्टर रीसेट हो चुके हैं और सिस्टम को पावर फीड करने लगे। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी ऐसा सिस्टम लगा हुआ है तो इस तरीके से आप इसको हार्ड रीसेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों इन्वर्टर को रीसेट करने के बाद फिर सिस्टम पे देखा तो तीनों इन्वर्टर हमारे सही से काम कर रहे थे। ये हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम था जिस पे हमने देखा। उसके बाद ये हमने अपने एनर्जी यानी कि मल्टी फंक्शन मीटर में देखा तो हमारा सोलर प्रॉपर्ली काम कर रहा था।